हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयुषी जावेद। मेरा नाम है सैम। आज हम आपकी खिदमत में जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट मेक्स विराट कोहली द गोट ऑफ क्रिकेट। जैसा कि आपको पता है कि विराट कोहली के फैंस पूरी दुनिया में हैं, सारे उनको बहुत पसंद करते हैं, उनको गोट मानते हैं। तो क्या चीज़ है जो उनको एक टाइटल दिया गया है गोट का, वो इसके अंदर सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि क्यों हम उन्हें गोट कहते हैं। जितना विराट कोहली आप लोगों को जैसे पता कि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक लोग याद करते हैं क्रिकेट में। और अभी रिसेंट आई थिंक उन्होंने जो मैच खेला है उनमें उनकी सेंचुरी भी उन्होंने की है। हम लोगों ने उस पर भी वीडियो बनाई थी। तो विराट तो वैसे भी किसका फेवरेट नहीं है, मुझे लगता है सबका फेवरेट है। और विराट की जगह जो अगर कोई ले रहा है वो तो अभी अभिषेक शर्मा आई थिंक सो वो थोड़ा नजर आ रहे हैं कि शायद वो विराट की जगह ले लें, लेकिन अभी तक तो हमें कोई भी विराट जैसा नहीं मिला। तो देखते हैं कि विराट कोहली गॉड कैसे बने हैं क्रिकेट के। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल का नाम है क्रिक राइज ऑफिशियल। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देखते हैं, एंड पे चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। विराट कोहली ये सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि इंडियन फैंस के लिए एक उम्मीद है। There's the 50 of Virat Kohli. वो उम्मीद जिसे मेलबर्न में इंडिया के 3% विनिंग चांस को 100% में बदल दिया। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. 82 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर इंडिया को एक इम्पॉसिबल सा मैच जिता दिया। Ashwin goes over. India win a famous win. विराट की कंसिस्टेंसी एंड एग्रेसिव अप्रोच की वजह से इंडियन क्रिकेट एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। पर फिर आता है विराट के करियर का सबसे डार्क फेज, जहां उनके बल्ले से रन्स निकलना मानो बंद हो गए थे। उनसे उनकी ओडीआई कैप्टेंसी भी छीन ली गई और कुछ लोग तो उनको प्लेइंग 11 में भी देखना नहीं चाहते थे। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। 23 नवंबर 2019 को विराट ने अपनी 70th सेंचुरी जड़ी, बट उनको 71st सेंचुरी बनाने के लिए 1019 डेज का वेट करना पड़ा। बट आखिर क्यों विराट को इतना ज्यादा वेट करना पड़ा? आज की वीडियो में हम देखेंगे द राइज, फॉल एंड कमबैक ऑफ विराट कोहली। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद सारे सीनियर प्लेयर्स धीरे धीरे रिटायर हो रहे थे, जिसकी वजह से यंग प्लेयर्स को ज्यादा चांसेस मिल रहे थे। सो विराट को 2011 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिक किया जाता है। फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 11 एंड 0 रन्स बनाए थे। बट प्रॉब्लम ये नहीं थी, इस टूर में काफी सारे सीनियर प्लेयर्स भी शामिल थे जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से फेमिलियर थे। बट विराट फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रहे थे। मैच में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और स्लेजिंग कर ही रहे थे, बट उनके साथ क्राउड भी इंडियन प्लेयर्स को बहुत बुरी तरह स्लेज कर रहा था। विराट को ये बात कहीं ना कहीं खटक रही थी। तो जब वो सेकंड टेस्ट के दौरान बाउंड्री पर खड़े थे तब ऑस्ट्रेलियन क्राउड उनको गालियां देने लगा। एट दिस मोमेंट विराट ने ऑस्ट्रेलियन क्राउड को ये जेस्चर दिखाया, जिसकी वजह से उनको उनकी 50% मैच फीस एस फाइन देनी पड़ी थी। नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट हर ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में उनका ये फोटो फ्रंट पेज पे था। फोर्थ एंड लास्ट टेस्ट मैच में विराट ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बैट से जवाब देते हुए अपनी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी जड़ी। जहां बाकी इंडियन प्लेयर्स स्लेजिंग से दूर रहते, वहां विराट ऑस्ट्रेलियंस को स्लेज बैक करते। हालांकि वो सीरीज इंडिया 0-4 से हार गई, बट विराट की इस सेंचुरी की वजह से हर तरफ उनकी बातें होने लगी। बट अर्ली सक्सेस मिलने की वजह से विराट ने हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। क्लबिंग एंड लेट नाइट पार्टीज करना, जंक फूड खाना, जिम स्किप करना, ये सब मानो उनकी हैबिट बन चुकी थी, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस खराब होते जा रहा था। 2012 के आईपीएल में उन्होंने 364 रन्स बनाए थे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 111 एंड उनका एवरेज भी सिर्फ 28 का था। इनफैक्ट 16 में से 10 इनिंग्स में तो उन्होंने 30 से भी कम रन्स बनाए थे। एक दिन जब विराट ने अपने आप को मिरर में शर्टलेस देखा तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसा तो नहीं दिख सकता। Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. Within 8 to 10 months I lost about 6 or 7 kgs. 2011 से लेकर 2014 तक विराट ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। नॉट जस्ट फिजिकली, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बन चुके थे और इसके रिजल्ट्स उनको मैच में भी दिख रहे थे। 2014 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट का कैप्टनसी एरा भी स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट टेस्ट मैच में विराट स्टैंड इन कैप्टन थे बिकॉज MS धोनी इंजर्ड थे। सेकंड टेस्ट मैच में MS धोनी वाज बैक एंड इस मैच में विराट एंड मिचेल जॉनसन का फेस ऑफ हुआ था।
जो आज के टाइम पर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। मिचेल जॉनसन ने स्ट्राइक पे खड़े विराट कोहली की तरफ बॉल थ्रो कर दिया। आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला, Someone who doesn't respect me, I've got no reason to respect him. I'm out here to play cricket, not to earn anyone's respect. जहां हम 2011 की बीजीटी 0-4 से आ रहे थे, वहां 2014 की बीजीटी हम 0-2 से आ रहे। पहले 2 मैचेस हम हारे थे, बट लास्ट 2 मैचेस ड्रॉ हुए। थर्ड टेस्ट मैच के बाद MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया एंड विराट बन चुके थे फुल टाइम टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। इस पॉइंट तक इंडिया टेस्ट रैंकिंग में 7th नंबर पे थी एंड इन जस्ट 21 मंथ्स अक्टूबर 2016 में इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच चुकी थी। I'd like to ask Virat Kohli to come up and collect the miss from the great Sunny Gavaskar. 2016 से लेकर 2021 तक इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे थी एंड इसकी वजह से आज विराट कोहली के पास 5 टेस्ट मैच है। क्रेजी राइट? फिर भी कुछ लोग विराट को फेल्ड कैप्टन मानते हैं। अगर हम लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की बात करें तो इंडिया ने विराट की कैप्टनसी में 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल एंड 2019 ODI वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल मैच खेली थी। अनफॉर्चुनेटली हम वो दोनों क्रूशियल मैचेस हार गए थे, बट इन बायलैटरल सीरीज विराट ने काफी रिकॉर्ड्स बनाए। लाइक बायलैटरल ODI सीरीज में सबसे ज्यादा जीतने वाले इंडियन कैप्टन बने। उन्होंने टोटल 15 सीरीज जीती। उनकी कैप्टनसी में इंडिया का विन परसेंटेज भी सबसे हाईएस्ट था। इनफैक्ट MS धोनी से भी बेटर था, विच वॉज 70.43%। और जब बात आई ओवरसीज जीत की तो विराट पहले इंडियन कैप्टन बने जिन्होंने साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ODI सीरीज जीती। हर मैच के साथ विराट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जा रहा था। फैंस से लेकर एक्स क्रिकेटर्स तक सब लोग विराट की एग्रेसिव अप्रोच और कंसिस्टेंसी से इम्प्रेस्ड थे। पर फिर आया विराट कोहली की लाइफ में एक डार्क फेज जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, शायद विराट कोहली भी नहीं। 23 नवंबर 2019 को विराट ने बांग्लादेश के साथ हुए टेस्ट मैच में अपनी 78th सेंचुरी जड़ी। सब लोगों को लग रहा था कि विराट सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड इजीली तोड़ देंगे, बट 2020 एंड 2021 में विराट ने एक भी सेंचुरी नहीं बनाई थी। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया लीग स्टेज से ही बाहर हो गया था। वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्होंने T20 कैप्टनसी छोड़ दी एंड वो ODI एंड टेस्ट में एज कैप्टन कंटिन्यू करना चाहते थे, बट फिर भी BCCI ने उनकी ODI कैप्टनसी छीन ली। उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ODI और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा। 2023 के स्टार्ट में जब फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड नेशनल सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तब उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड बहुत सारे राज खोल दिए और उन्होंने ये तक कहा कि विराट कोहली को कैप्टनसी से इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि वो एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाए, बल्कि सीनियर्स के साथ बैड बिहेवियर करने की वजह से ये डिसीजन लिया गया। प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया। ईगो का विवाद है, तुम कहता मैं बड़ा हूँ, तुम कहता मैं बड़ा। उस टाइम पर सौरव गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट थे एंड सब लोग उन्हें ब्लेम करने लगे बिकॉज रूमर्स के अकॉर्डिंग विराट कोहली एंड सौरव गांगुली के रिलेशंस ठीक नहीं थे। 10 दिसंबर 2021 को सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में बोला कि उन्होंने पर्सनली विराट को कहा था कि वो T20 कैप्टनसी ना छोड़े, बट विराट ने 15 दिसंबर 2021 में हुए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया। एंड ऑन 15 जनवरी 2022 उन्होंने अपनी टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दी थी एंड इस डिसीजन के लिए BCCI भी रेडी नहीं था। विराट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है, क्या BCCI प्रिपेयर्ड था उस चीज के लिए? नहीं। आफ्टर ऑल दिस ड्रामा विराट ने फाइनली 2022 के एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी 71st सेंचुरी जड़ी और ये उनकी फर्स्ट T20I सेंचुरी भी थी। उनका फॉर्म वापस आ गया था और वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में टॉप रन स्कोरर थे। 2023 के ODI वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ 11 इनिंग्स में 765 रन बनाए, जो अभी तक के हाईएस्ट रन है बाई एनी प्लेयर इन वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 650s एंड 3 सेंचुरीज भी जड़ी विद एन एवरेज ऑफ 95.63। सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपनी 50th ODI सेंचुरी बनाई और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले और अब तक के अकेले क्रिकेटर है। इस वर्ल्ड कप में उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था, बट वी ऑल नो कि हम एक वेल डिजर्व्ड वर्ल्ड कप हार गए थे। Australia win the World Cup for a 6th time and in front of 120,000 people. लेकिन इसके बाद इंडिया ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, जहां विराट ने टूर्नामेंट में बैट से कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया था, बट इन द फाइनल मैच उन्होंने 76 रन्स की एक क्रूशियल इनिंग्स खेलकर इंडिया को एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचाया था। एंड मैच के बाद विराट, रोहित एंड जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया।
this is my last T20 game playing for India. It's the last World Cup that I was going to play. No, this was my last game as well. I wanted to win the cup and say 2025 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक ऐसी टूर्नामेंट है जो हर इंडियन क्रिकेट फैन भुलाना चाहेगा। फर्स्ट टेस्ट मैच में विराट ने सेकंड इनिंग्स में एक सेंचुरी जड़ी थी एंड इंडिया वन द फर्स्ट टेस्ट, बट इसके बाद विराट ऑलमोस्ट हर मैच में आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली बॉल को एच करके आउट हो रहे थे। ना विराट फॉर्म में थे, ना ही बाकी इंडियन टीम। रिजल्ट, वी लॉस्ट द सीरीज बाय 1-3। इसके बाद हमने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिसमें विराट ने 5 मैचेस में 218 रन्स बनाए विथ 1 सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान। 2025 के आईपीएल के दौरान सडनली ऑन 12 मई 2025 विराट ने ये पोस्ट डाला। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इवन अनुष्का शर्मा वॉज शॉक्ड और उन्होंने ये लिखा, somehow I always imagined you'd retire in international cricket in whites। विराट अभी भी ओडीआई फॉर्मेट में एक्टिव है। 2023 का वर्ल्ड कप हम सबके लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेक था और शायद इसी वजह से वो ओडीआई में एक्टिव है एंड 2027 का वर्ल्ड कप जीतकर विराट उस कहानी को पूरा करना चाहेंगे एंड शायद वही उनका आखिरी टूर्नामेंट हो एंड इसका कंफर्मेशन विराट ने खुद दिया है। Any hints about the next big step? I don't know. Maybe try to win the next World Cup. विराट की जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर आपने पूरी मेहनत करी और आपका इंटेंट सही है तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस ये तो था कि विराट कोहली को गॉड ऑफ द क्रिकेट क्यों कहा जाता है। जैसे उन्होंने पूरी जर्नी बताई है उनकी कि कब कैसे उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और वो कैसे क्रिकेटर थे। उसके बाद बीच में उनका डाउनफॉल कितनी दफा है, मतलब हमें लगता है कि शायद स्टार्टिंग में उनका डाउनफॉल आया, लेकिन उनका बीच में जब उनका करियर बिल्कुल पीक पे था, और मतलब उनके फैंस, डाई हार्ट फैंस उनके लिए मतलब मर रहे थे, जान देने को तैयार हो जाता है। मतलब डाई हार्ट फैंस इतना विराट कोहली को प्यार मिलता है और उनको ये नहीं पता था कि उनकी जो बैक पे स्टोरी चल रही है इस टाइम पे, वो पीक टाइम पे भी एक डिप्रेशन का शिकारी थे। ऑफ कोर्स उनकी जब बीसीसीआई से नहीं बन रही थी और वो भी नहीं चाहते थे कि ये आगे मैचेस खेलें और उन्होंने कैप्टनसी से फिर वो भी लिया था, वो उन्होंने छोड़ दी थी 2023 में आई थिंक सो। तो ये सब चीजें भी यार सिर्फ हमें वो नजर आता है जो वो ऑन द स्टेडियम खेल रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उसके बैकफुट स्टोरी क्या चल रही है, क्या मेहनत चल रही है। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि जब उनका करियर का स्टार्ट हुआ था और वो जब उन्होंने अपने पहले मैचेस खेले थे, तो वो एक तो जब वो नए नए इंट्रोड्यूस हुए, जब वो क्रिकेट में आए आयशा, एक तो ना उनकी उम्र बहुत छोटी थी, टीनेज उम्र होती है और टीनेज उम्र हम सबको पता है कि कैसी होती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो लड़ जाते थे, क्रीज पे भी उनकी बहस हो जाती थी, फिर वो पार्टीज करते थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने आई थिंक सो एक साइन बनाया था जिसकी वजह से उनको 50% फीस देनी पड़ी थी, अपनी मैच फीस होती है वो देनी पड़ी थी। मैं इस चीज को गलत नहीं बोलूंगी क्योंकि उनकी टीनेज एज थी और उस टाइम में उन्होंने अपने करियर का स्टार्टअप लिया, तो वो घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐशी कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, तो वो एक टीनेज आपकी होता है और हम सारे लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि वो एज ऐसी होती है। बट जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ता गया और उनको अपने सीनियर से सीखने का मौका मिला, उन्होंने चीजें देखी, फिर उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया और इतना क्रिकेट का उनको आई थिंक इतना ज्यादा वो एक उनकी एज ऐसी थी तो वो डिप्रेशन हो गया था, उन्होंने अपने आप पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था, उनका वेट गेन हो गया था और देन वो क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बट उनको बाद में उन्होंने बताया कि मैंने अपना वेट चेक किया, मैंने मिरर सेल्फी ली। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने मिरर सेल्फी ली तो मुझे अपना आप मतलब इतना अजीब लगा, मैंने नेक्स्ट डे से जिम स्टार्ट किया। उन्होंने 9th मंथ में आई थिंक सो काफी ज्यादा वेट लॉस किया और अपनी बॉडी भी काफी अच्छी बना ली, अब भी वो काफी हैंडसम दिखते हैं। अब जैसे हमने विराट कोहली की एक पहले भी वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया था जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि इस टाइम पे रिसेंटली वो कितने ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए, स्पोर्ट्स के काफी ज्यादा ब्रांड है वो उनके साथ काम कर रहे हैं एज एन एथलीट, उसके अंदर वो खुद भी एज अ मॉडल काम कर रहे हैं। तो ये चीज हमें बताती है कि उन्होंने अपने ऊपर कितना ज्यादा वर्क किया है कि वो अब एज एन एथलीट जितना वो इंडियन क्रिकेट टीम को दे चुके हैं, उनको गॉड कैसे ना कहा जाए। इस वीडियो से हमें साफ पता चलता है कि वो गॉड ऑफ द क्रिकेट हैं और वो रहेंगे और उनका ऑरा मेरे ख्याल से कभी खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि वो एक बेस्ट क्रिकेटर हैं और रहेंगे क्योंकि अभी भी वो ओडीआई खेल रहे हैं और वो उन्होंने कहा है कि उनका बस एक होप है और एक ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड कप 2027 जीत
जीत सकें, बिल्कुल। और इसलिए आई थिंक सो 2023 में नहीं जीत सके थे तो उन्होंने अभी तक ओडीआई से रिटायरमेंट नहीं ली है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद 2027 में रिटायरमेंट ओडीआई से भी जीतने के बाद हो जाए। हाँ, तो मतलब hope so, उनका जो एम है वो ये hope है for कि the वो best. वर्ल्ड कप जीत कर रिटायरमेंट ले, मतलब Hope for the इंडिया को best. एक अपना मतलब गिफ्ट देकर और फिर वो क्योंकि रिटायरमेंट लास्ट उन्होंने जब टेस्ट सीरीज से भी रिटायरमेंट लिया तो भी उन्होंने उस टाइम आई थिंक सीरीज जीत ली थी और उसी दिन ही उन्होंने रिटायरमेंट की थी। तो टेस्ट सीरीज से अब ओडीआई का चेक देखेंगे हम 2027 में कि क्या होता है वर्ल्ड अब कप जैसे में। MS धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ये वो लोग हैं जिनको हम आज भी गोट कहते हैं, तो उन लोगों में विराट कोहली का नाम भी शामिल होता है कि आगे जैसे जैसे इनको याद रखा जाएगा। इन फ्यूचर न्यू टैलेंट आएगा इंडिया की टीम में, मतलब रिप्रेजेंट करेगा, हर चीज करेगा, लेकिन जो आपके सीनियर क्रिकेटर हैं उनमें विराट कोहली भी शामिल होते हैं, वो भी याद रखे जाएंगे और एज अ गोट ही याद रखे जाएंगे। तो बाकी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard and got so